ले बहू ये साड़ी, ये बुआ को पैर छू कर दे दियो। आज जा रही है बुआ। ये साड़ी मेरी बेटी पहन लेगी। और ये तो मेरी बेटी पे बहुत अच्छी लगेगी। ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। लेकिन मम्मी जी, ये सारी साड़ियां तो मेरी हैं। अरे तेरी से क्या मतलब है? तेरा क्या नाम लिख रहा है इन पे? मम्मी जी, ये सारी साड़ियां मैं अपने मायके से लाई हूँ, तो ये साड़ियां मेरी हुई ना। अरे जैसे तू अपने मायके से लाई है, तो मेरी बेटी का भी तो ये मायका है, मैं भी तो उसे दूंगी ना। मैं कब मना कर रही हूँ मम्मी जी? अरे दीदी का मायका है, आपको जो देना है दीजिए, लेकिन आप मेरी साड़ियाँ क्यों दे रहे हो उन्हें? ये साड़ियाँ मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। और ये साड़ी तो मम्मी जी मैंने डेली यूज के लिए ली थी। ये साड़ी तो मम्मी जी बुआ जी को देने के लायक है भी नहीं। और ये साड़ी जो आप दीदी को दे रहे हो ना, ये 5,000 रुपए की साड़ी है। मम्मी जी, अगर आपको देना ही है तो बुआ जी को भी ढंग की साड़ी दे दो। बुआ की चमची, तो मेरी बहू है ये बुआ की? मम्मी जी, मैं बहू तो आपकी हूँ, लेकिन ये आपकी बेईमानी मुझसे देखी नहीं जाती। मम्मी जी, मुझे पता है आपके पास तो कुछ है नहीं बुआ जी को देने के लिए, तो मैं बुआ जी को भी एक ढंग की साड़ी अपने पास से दे दूंगी। वैसे आपने मेरे मायके की सारी साड़ियां तो निकाल ही ली हैं। बस बहू चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने ये क्या लगा रखा है? मेरी साड़ी मेरी साड़ी मेरी साड़ी। अरे 4 साड़ी क्या मायके से ले आई? इन पे तेरा नाम लिख गया? ये 4 साड़ी ले आई है अपने मायके से, ना कि ना कोई हीरे जवाहरात। मेरे बेटे की कमाई खाती है, मेरे बेटे की कमाई से सारी ऐश करती है। ये तेरा सुबह से शाम तक तेरा मुंह चलता रहता है, ये सब तो अपने मायके से लाई है। पूरा दिन जो तू ये एसी चलाकर बैठी रहती है अपने कमरे में, उसका बिल क्या तेरे मायके वाले भरते हैं? हर चौथे दिन बाजार जाती है, ये मेकअप का सामान उठाकर लाती है बाजार से इतना, वो सब तू मायके से लाती है क्या? मम्मी जी, मैंने आपसे तो कभी 1 रुपया नहीं मांगा। मैं तो इनसे ही लेती हूँ जो लेती हूँ, इनके साथ ही शॉपिंग कर कर आती हूँ। क्यों? अपने इनको तू अपने मायके से लाई है? वो मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है उसे, फिर उसकी कमाई पर सारा अधिकार तेरा कैसे हुआ? बहू, ये घर मेरा है और इस घर में तू पूरे अधिकार के साथ रहती है। तू ये बता, मैंने तुझे कभी रोका है कि तू बहू इस कमरे में मत जा, तू ये मत ले, तू मेरे बेटे के साथ बाजार मत जा, तू शॉपिंग मत कर, तू ये मत खा, तू वो मत खा। अब ये बता, जब तू मेरे घर में पूरे अधिकार के साथ रह सकती है, तो क्या मैं तेरी ये 3 साड़ियां भी नहीं ले सकती? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी आपसे कि आप दीदी को जो देना दे दो, बुआ जी को भी एक ढंग की साड़ी दे दो, बस मैंने तो ये बोला था आपसे। बहू, तू क्या समझती है मुझे? अरे तू पहले इस घर में आई है या मैं पहले आई हूँ? वो बुआ तेरी ननद है या मेरी? तुझे क्या पता उस बुआ के बारे में? तू क्या जानती है उसे? तू क्या सोचती है मैं बुरी हूँ? अरे मैं कैसे बुरी हुई हूँ आज सुन। मैं भी इस घर की इकलौती बहू हूँ, और जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे पास बहुत सोना था, लेकिन मेरी सास ने सारा सोना रख लिया अपने पास और सारा अपनी बेटी को दे दिया। सोना चांदी तो फिर भी बन जाता है बहू, लेकिन मेरी ननद ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। मैंने बहू कैसे अपना वक्त निकाला है, तू तो कभी समझ भी नहीं पाएगी। तुझे पता है बहू, मैं 2-2 दिन खाना नहीं खाती थी, लेकिन सारा काम करती थी घर का, और कोई मुझे ये बोलने वाला नहीं था खाना खा ले। दिन रात ताने पड़ते थे मुझे, लेकिन फिर इसके बाद भी जिस बुआ की तू इतनी साइड ले रही है ना, उसे चैन नहीं पड़ा। अरे अपने हिस्से की जमीन भी ले गई। क्या? बुआ जी? हाँ वही बुआ। अरे उसने अपना जमीन में हिस्सा भी ले लिया है। तो बता, मैं गलत कर रही हूँ या सही? लेकिन मम्मी जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनके पास कुछ नहीं है, वो ऐसी हालत में रहती है, मैं तो इसलिए बोलती हूँ। बस वही है बहू, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी जमाने में नंदोई जी के पास सब कुछ था, लेकिन नीयत खराब थी, उन्होंने अपने भाई का हिस्सा भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे बिजनेस में घाटा होने लगा बहू, और उसी वजह से उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा अपना। और तो और जो यहाँ से जमीन ली थी वो भी बेच दी उन्होंने। किसी समय इन्होंने हमें एक तरीके से बर्बाद कर दिया था। कुछ नहीं था तुम्हारे पापा जी के हाथ में, लेकिन कहते हैं ना बहू, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ईश्वर तो सबकी नीयत पहचानते हैं। तुम्हें पता है बहू, जब ननद की शादी हुई थी ना, तब हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम्हारे ससुर जी ने मेरे सारे जेवर उतारकर अपनी मम्मी को दे दिए थे, और कहा था मेरी बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें कैसे बताऊं बहू, कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने, इसलिए मेरा दिल पत्थर हो गया है। बस भाभी बस, बस भाभी, बस भाभी बस,
मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं जानती हूँ भाभी, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया है। मैंने अपने भोले भाले भाई के साथ धोखा किया। शायद हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है भाभी। बहन जी चुप हो जाइए। बस बहन जी, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगी। लेकिन भाभी सच तो यही है ना, मैंने अपने भोले भाले भाई के साथ धोखा किया, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी ना। माना कि मेरा भी अधिकार था इस घर पर, लेकिन मम्मी ने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और तो और मम्मी ने आपके सारे जेवर भी मुझे दे दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने भाई के साथ ऐसा धोखा किया, तो उन कर्मों का फल तो मुझे भुगतना ही था ना भाभी। आज समझ में आ रहा है, बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी अपना नहीं होता। किसी समय मेरे पास इतना सब कुछ था, और आज मेरे पास कुछ नहीं है। और आपके पास, आपको तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं था, लेकिन फिर भी आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। बहन जी चुप हो जाओ, मुझे माफ कर दो बहन जी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बहन जी। बुआ जी प्लीज आप चुप हो जाइए, ऐसे मत रोइए बुआ जी, प्लीज आप चुप हो जाइए। बुआ जी प्लीज आप मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना, इनका मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। और बुआ जी ये सब बातें बहुत पुरानी है, तो इनको क्या ही याद करना। आपको पता है बुआ जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हो। बस मैं इतना जानती हूँ कि जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता। शायद आपकी नासमझी थी जो आपने ये सब किया, लेकिन बुआ जी प्लीज अब उन बातों को सोचकर अपना दिल मत दुखाइए। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपका इतना दिल दुखाऊंगी। अरे मैंने तो माँ और बाबूजी के सामने आपसे कुछ नहीं कहा, तो आज उनके जाने के बाद मैं आपका जी क्यों दुखी करूंगी बहन जी। वो सब बस मैं ऐसे ही बहू से बात कर रही थी, बस ऐसे ही बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। और बहू तू भी मुझे माफ कर दे, आज मैंने तुझे क्या क्या नहीं सुनाया। सच तो यही है बहू कि आज मेरी ही गलती थी। अरे तू अपने मायके से कुछ लाई है, अपनी पसंद से ही लाई होगी ना, और तेरी माँ ने कितने प्यार से तुझे कुछ दिया है, तो उसको मैं ऐसे अपनी बेटी को नहीं दे सकती। और जो बहू मैंने आज तुझसे गुस्से में इतना बुरा बुरा बोला, मुझे माफ कर दे बहू। और रही बात अधिकार की, तो तू इस घर की बहू है, तेरा पूरा अधिकार है, तू शादी कर कर आई है इस घर में। मम्मी जी मुझे पता है आप उस टाइम बहुत गुस्से में थी, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपको दीदी को कुछ देना है तो दे दीजिए। बस वो साड़ी मुझे मम्मी ने बहुत पसंद से दिलवाई थी, इसलिए मैंने बोल दिया था। और ये भी तो सच है मम्मी जी कि इस घर पर सबसे पहला अधिकार आपका है। और मम्मी जी जब मुझे इस घर में पूरा मान सम्मान और प्यार इज्जत सब कुछ मिलती है, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं ना। मुझे मम्मी जी आज आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा भाभी मैं भी चलती हूँ अब। बहन जी इतनी भी क्या जल्दी है, एक दो दिन रुक जाती हैं आप, नंदोई जी से मैं बात कर लूंगी, और आपके भाई को भी अच्छा लगेगा अगर आप रुक जाओगे तो। और ठीक है भाभी।